भाजपा राज में सागर में हो रही लोकतंत्र की हत्या। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कांग्रेसियों ने यह आरोप लगाया है। विरोध कर रहे कांग्रेसियों ने पुलिस पर अकारण लाठीचार्ज का भी आरोप मीडिया के सामने लगाया है। सागर जिले में भाजपा का तानाशाही पूर्ण रवैया, अगर विरोध भी किया तो खानी पड़ेंगी लाठियां। बीते दिन सागर जिले की खुरई विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। इस लाठीचार्ज में दोनों पक्षों के बहुत से कार्यकर्ता घायल हुए। कुछ की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई और लाठीचार्ज की कार्रवाई करने के कारण खुरई थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया। घटना के समय सूत्रों द्वारा यह भी पता चला था कि मध्य प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री इस घटना के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए धरने पर भी बैठ गए थे। हालांकि मंत्री सह द्वारा इन बातों को सिरे से नकार दिया गया। इसी घटना से आहत होकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी सागर कलेक्टर एसपी से मिलने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा एरन गांव के पास रास्ते में ही रोक दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में गौर करने वाली बात ये है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीते दिन पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही पूरी तरह से एक पक्षीय थी। सिर्फ शुरुआत में भाजपा कार्यकर्ताओं पर प्रहार करके फिर पूरी तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घायल करने की साजिश की गई। शुक्रवार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और छतरपुर विधायक को रास्ते में रोक दिया गया। सागर जिले से सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर से ही उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि आज का कांग्रेस का प्रदर्शन केवल खुरई में पुलिस और भाजपा द्वारा बर्बरता को लेकर था। भारत देश लोकतंत्र से चलता है, ना कि राजतंत्र से। हर किसी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सागर जिले में एक छत्र राज कर रही भाजपा सागर जिले में राजतंत्र चला रही है। यहाँ अगर आप भाजपा के विरोध कुछ भी कहते हैं तो किसी न किसी तरह से आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। आज युवा कांग्रेस के द्वारा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी सागर आ रहे थे, तो हम लोग उनके स्वागत में थे। उसके बाद में हम लोग 3:30 बजे एसपी साहब से मुलाकात करना था कि कल वाले प्रकरण पे पूरा उनको संज्ञान लाना था, कैसे हम लोगों के साथ में बर्बरता की गई, कैसे युवा कांग्रेस के साथियों के ऊपर प्रकरण दर्ज किए गए और माननीय हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष जी को अवहेलना की गई, उनके साथ में धक्का मुक्की हुई, माननीय सुरेंद्र चौधरी जी के साथ में धक्का मुक्की हुई, यहाँ तक कि माननीय पूर्व विधायक के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। इस बारे में पूरी संबंध में चर्चा होनी थी, लेकिन हम लोग अपने प्रशासन के पास में बात रखने के पहले ही हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि माननीय डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी को राहतगढ़ में ही रोक दिया गया, प्रशासन के पास में बात करने को मौका नहीं दिया और उनके ऊपर भी लाठीचार्ज कर दिया। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये तानाशाही रवैया है। हम लोग अपनी बात प्रशासन के पास में नहीं रख पा रहे हैं, हम लोगों के ऊपर निरंतर बर्बरता पूर्वक कार्रवाई पे कार्रवाई करते जा रहे हैं। कल की स्थिति को स्पष्ट करेंगे, असल में क्या हुआ था कल शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया जा रहा था। हम लोग एक 3 साइड पे खड़े थे, पुलिस के द्वारा जैसे जैसा मार्गदर्शन और कोऑपरेट करने को बोला गया था हम लोग पूरा बराबर कोऑपरेट करते जा रहे थे, लेकिन एक साइड से पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी सहमति से भाजपा के पूरे कार्यकर्ता अंदर परिसर के अंदर आए, उनको रोका नहीं गया। जब हम लोगों की साइड आने लगे, उग्र होने लगे, तब भी उन्होंने नहीं रोका। फिर जब बिल्कुल करीब आ गए तो उन्होंने उनको रोका। रुकते ही उन्होंने हम लोगों के ऊपर पत्थर बरसाना चालू कर दिया, कुर्सी फेंकना चालू कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस ने उनके ऊपर बर्बरता नाक दिखाते हुए हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, और लाठीचार्ज ऐसा कि सबके निशान लगे हुए, किसी के कपड़े फटे, किसी के मुंह में निशान है, ऐसी बर्बरता की गई। और मैं आपको बताऊं, मेरी गाड़ी के कांच फोड़ दिए गए। ये कहाँ की तानाशाही है? सरकार तो आती जाती रहती है,
प्रशासन जनतंत्र तो यही है, जनतंत्र में जनता को अपना आवाज़ या पार्टी के कार्यकर्ताओं को आवाज़ उठाने का हक है और हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की आवाज़ को निरंतर दबाया जा रहा है। आज पुलिस अधीक्षक से समय लिया था आप लोगों ने मिलने हाँ, का? हमारे ग्रामीण अध्यक्ष जी ने, माननीय सुरेंद्र चौधरी जी ने समय लिया था। उसके बावजूद आप लोगों की गिरफ्तारी हो गई? जी, उसके बावजूद गिरफ्तारी हुई और ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरा राजनीतिक दबाव में कार्य कर रही है। भूपेंद्र जी का तो कहना है कि कांग्रेस विकास की विरोधी है और उसी ने तोड़फोड़ की। कांग्रेस कभी विकास के विरोधी नहीं रही। कांग्रेस उनके विरोधी रही जो मतभेद करना चाहते हैं। कांग्रेस उनके विरोधी है जो आपस में फूट डलवा के राजनीति करना चाहते हैं, उनके विरोधी है। कांग्रेस हमेशा सभी जातियों का, सभी का सम्मान करना आता है कांग्रेस पार्टी को। आप इसे कितना संतुष्ट हैं? प्रशासन संतुष्ट तो नहीं, यहाँ पे आक्रोश है। संतुष्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। हमारे खुरई के विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर ऐसी प्रकरण दर्ज कराए गए जैसे कि वो अपराधी हो। ऐसे प्रकरण, उसको रात में 11 बजे उठा लिया गया, यहाँ तक कि उसको रात में 3 बजे बांदरी से खुरई पहुँचाया गया। और आप देखें कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह प्रशासन के ऊपर है कि वो अपने तहसीलदार को धक्का दे रहा है, लठ मार रहा है। कल खुरई की घटना है, जब प्रशासन ही अपने प्रशासनिक अधिकारी के मार रहा है तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। आपकी तरफ से FIR दर्ज कराने के लिए कुछ किया गया है? ये हमारा निर्णय नहीं है, ये हमारे वरिष्ठ कांग्रेस का निर्णय है, हमारे माननीय डॉक्टर विक्रांत भूरी जी का निर्णय है। जैसा वो निर्णय निर्देश हम लोगों को देंगे उसके आधार पर हम लोग कार्य करेंगे। आज भी जी तो बैठ गए थे धरने पर कि मामला दर्ज किया जाए कांग्रेसियों पर। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे पिटे, हम लाठीचार्ज हम लोगों के ऊपर हुआ और वो FIR भी हम लोगों के ऊपर करवा रहे हैं। आज भी लाठीचार्ज हुआ है क्या? आज लाठीचार्ज हुआ है, आज राहतगढ़ में लाठीचार्ज हुआ है और हम सिर्फ और सिर्फ FIR की मांग करेंगे कि हम लोगों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, हमारी जो गाड़ी तोड़ी गई है उसका FIR करेंगे हम लोग। चौबे जी, आप खुरई के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे जी ने परमिशन ली थी और कानून का तकाजा से अपन देखें तो जिसने परमिशन ली है उसको अनुमति दी गई थी, वहाँ पे आके उनको तहसील में ज्ञापन देना था। इतने में भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं वहाँ से और आके सीधे कुर्सी और पत्थर फेंकने लगती है। और तो और वहाँ पे उपस्थित जिस तहसीलदार महोदय को, जो कि सरकार के अंग है, उनको ज्ञापन लेना था, पुलिस ने आया और उनको तहसीलदार को लाठी मारी। उसके बाद लगातार इतना भयानक लाठीचार्ज हुआ है और ये एक अघोषित आपातकाल है। ऐसा कभी राजनीति में नहीं देखा कि लोगों को भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का अधिकार नहीं है, पूरा खत्म हो गया। एक जंगल राज जैसी स्थिति बना दी है कि लोग, विपक्ष के लोग अपनी बात नहीं कह पाएँ, आम जनता अपनी बात नहीं कह पाएँ। मेरा आप मीडिया के सारे साथियों से अनुरोध है कि जिस तरीके का भय और डर का वातावरण इस जिले में बनाया जा रहा है, आज भी आपने देखा, हम लोगों से बोल दिया कि लाइन ऑर्डर बिगड़ रहा है खुरई का। भाई आपने बोला कि चलो लाइन ऑर्डर बिगड़ रहा है, सुबह आपने बोल दिया ज्ञापन दे दो। अगर ज्ञापन देना आपने मंजूर किया था तो फिर हम लोगों की गिरफ्तारी क्यों घरों से उठा लिया हम लोगों को? आज भी आपको आज आपको घर से उठाया, घर से सब लोगों को। मतलब ये सीधा सीधा आपातकाल है जी। इस तरीके की राजनीति। एक आप लोग अभी नारा लगा रहे थे कि शिवराज इतना क्यों डलता है, पुलिस को आगे करता है, हमेशा की बात। इसमें कितनी सच्चाई खुलाई और सागर जिले को नहीं, ये मतलब पहली बार देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हो। इतने समय विपक्ष रहता है, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन यहाँ तो खुली इमरजेंसी लगा दी है। कोई बोल नहीं सकता, कोई ज्ञापन नहीं दे सकता। ये सरासर नाइंसाफी है और तानाशाही है। इसके खिलाफ हम लोग डरेंगे और कोई केसों से डरने वाले नहीं है। उनको जितनी बार जेलों में भेजना, जोन से केस लगाना है, ये आवाज अब बंद नहीं होगी। सागर जिले से अब क्रांति की आगाज हो गई है और ये पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी। जितने अत्याचार करना है उनको वो कर लें। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आज के घटनाक्रम से हम लोगों ने एक सबक ले लिया है। जब पुलिस प्रशासन ने हम लोगों से, जैसा हम लोग हमेशा, कल भी खुरई में हुआ, परमिशन ली, उसके बाद ऐसा हुआ, आज हम लोगों से बोल दिया कि यहाँ पे लाइन ऑर्डर बिगड़ जाएगा, आप लोग कोई कार्यक्रम नहीं करें। सब लोग अपने घरों में थे, फिर घरों से पुलिस प्रशासन को उठाने की क्या जरूरत थी? सही। तो ये तो सरासर अन्याय और अत्याचार है। मैं मीडिया के सारे साथियों से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ये कोई स्वस्थ लोकतंत्र की ये परिभाषा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी सरकार जो तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है, ये एक इमरजेंसी है और मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। आने वाले दिनों में जिनको ये लगता है कि कांग्रेस खड़ी नहीं होगी, कांग्रेस होगी और उनके हर निर्णय का विरोध किया जाएगा। हम लोग रोडों पे आके संघर्ष करेंगे। ठीक। व्हाइट राहुल चौबे, व्हाइट सुरेंद्र चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24।